प्रिय दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी दूसरी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो में संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा एवं उनके उदाहरण की जानकारी दी जा रही है। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा: वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराएं संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 5 घोड़े दौड़ते हैं, 7 विद्यार्थी पढ़ते हैं। इन वाक्यों में 5 और 7 संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि इनसे घोड़े और विद्यार्थी की संख्या संबंधी विशेषता का ज्ञान होता है। संख्यावाचक विशेषण के भेद: संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। सरल शब्दों में, जिससे किसी निश्चित संख्या का ज्ञान हो वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे 1, 2, 8, चौगुना, 7वां आदि। उदाहरण: मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। कमरे में एक पंखा घूम रहा है। डाल पर 2 चिड़िया बैठी हैं। प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित थे। 4 उदाहरण हमने बताया। इन सभी वाक्यों में विशेष की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। जैसे कक्षा में कितने छात्र हैं, 40। कमरे में कितने पंखे घूम रहे हैं, 1। डाल पर कितनी चिड़िया बैठी है, 2। तथा प्रार्थना सभा में कितने लोग उपस्थित थे, 100। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध न कराते हों वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस विशेषण से संख्या निश्चित रूप से नहीं जानी जा सके वह अनिश्चित विशेषण है। जैसे कई, कुछ, सब, थोड़, सैकड़ों, अरबों आदि। अब हम आपको इनके उदाहरण की जानकारी दे रहे हैं। बम के भय से कुछ लोग बेहोश हो गए। अगला उदाहरण है, कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे। तीसरा उदाहरण है, कुछ फल खाकर ही मेरी भूख मिट गई। अगला है, कुछ देर बाद हम चले जाएंगे। इन सभी वाक्यों में विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। जैसे कितने लोग बेहोश हो गए, कुछ, कितने छात्र उपस्थित थे, कम, कितने फल खाकर भूख मिट गई, कुछ, कितनी देर बाद हम चले जाएंगे, कुछ। तो
इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।